आप सुन रहे हैं 3 AM हॉरर FM। तो चलिए शुरू करते हैं आज का किस्सा। धवलपुर की धरती पर पानी नहीं, यादें बहती थीं। रेत के उस सूखे इलाके में जहां हवा भी थककर रुक जाती थी, वहां खड़ी थी एक पत्थरों में दबी रानी जी की बावड़ी। 7 तल गहराई में उतरती सीढ़ियां, हर तल पर उकेरी गई आकृतियां। देवियां नहीं, प्रतीक्षा में जमी हुई स्त्रियां। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यह बावड़ी पानी के लिए नहीं बनी, यह रानी के इंतजार के लिए बनी है। कई बरस पहले धवलपुर पर शासन करती थी रानी वैराग्या। राजा युद्ध पर गया था, जाने से पहले बोला था, जब लौटूंगा पहला पानी तुम्हारे हाथ से पीऊंगा। रानी ने उसी वचन पर बावड़ी बनवाने का आदेश दिया। हर सीढ़ी राजा की वापसी के एक दिन के नाम थी। पहली आशा, दूसरी विश्वास, तीसरी प्रेम। लेकिन युद्ध से सिर्फ संदेश लौटे, राजा नहीं। लोगों ने देखा, रानी हर शाम दीपक लेकर बावड़ी में उतरती थी। 7वें तल तक जाकर पानी में झुकती और कहती, आज भी नहीं आए। एक रात दीपक ऊपर लौटा, रानी नहीं। सदियों बाद पुरातत्व शोधकर्ता कुशान धवलपुर पहुंचा। उसे कहानियों में दिलचस्पी थी, डर में नहीं। इतिहास पत्थरों में होता है, आवाजों में नहीं। कहकर वह सूर्यास्त के बाद बावड़ी में उतर गया। पहला तल, हवा ठंडी थी पर सांसें भारी। दूसरा तल, उसके कदमों की आवाज किसी और के कदमों से मिल गई। तीसरा तल, दीवारें गीली थीं पर पानी ऊपर था। चौथे तल पर कुशान ने देखा नंगे पैरों के निशान, ताजा नीचे की ओर जाते हुए। 5वें तल से किसी स्त्री की धीमी पुकार आई, तुम लौट आए हो। कैमरा अपने आप बंद हो गया। 6ठे तल पर मूर्तियों की आंखें अब पत्थर नहीं थीं, वे देख रही थीं। और 7वें तल पर पानी नहीं था, वहां खड़ी थी एक स्त्री, राजसी वस्त्र, बाल पानी में तैरते, आंखों में सदियों का इंतजार। मैंने प्रेम में बावड़ी बनाई, उसने कहा। अब प्रेम ही इसे भरता है। सीढ़ियां गायब हो चुकी थी। अगली सुबह गांव वालों ने बावड़ी के बाहर कुशान का बैग पाया। अंदर कैमरा चल रहा था। पत्थर की दीवार पर धीरे धीरे उभरती पंक्तियां। जो नीचे उतरा वह लौटकर नहीं आया। हवा में अब भी एक आवाज तैरती है, क्या इस बार वादा निभाने कोई आएगा? और इसलिए धवलपुर में सूरज ढलते ही रानी जी की बावड़ी ईडिया नहीं गिनती, वह आत्माओं का इंतजार करती है।